In question 46, in adiabatic process, the pressure is increased by 2/3 percent, 2/3 है वो 2/3 percent. If gamma मतलब ratio of specific is 3/2, then the volume decreases nearly by how much is the volume decrease, मतलब delta V by V into 100 पूछा है आपको. आपको याद होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया था, मतलब वो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी था वो बेसिकली. फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा वी इज माइनस गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब पी बाई वी. तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने थियोरेटिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में लिया था. डेल्टा पी बाई वी इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इक्वल टू गामा पी बाई वी इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट. तो हमको क्या सिर्फ रीअरेंज करना है यहाँ पे. तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी. डेल्टा वी को वहाँ शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे और पी को लेफ्ट हैंड साइड पे. दोनों को मैं मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकता हूँ, करेक्ट. तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, मतलब क्योंकि परसेंटेज में चाहिए. तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज बेसिकली -1 बाई गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी इंटू 100. और डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज 2/3% वो दिया हुआ है. -1 बाई गामा, गामा इज 3/2. 3/2 अगर मैं लिखता हूँ तो ये 2/3 होगा. और ये जो है दिस इज अगेन 2/3, राइट. तो ये -4/9% आ गया आपका. इजी क्वेश्चन था. सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा वी मतलब स्लोप ऑफ पी वी डायग्राम इज माइनस गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल दैट इज पी बाई वी. उसके बाद तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स है एंड नथिंग एल्स. सो यू हैव फाउंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम. सो सिंपल क्वेश्चन, -4/9%. माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, इसलिए माइनस साइन आया. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ आपको, इसका ऑप्शन नंबर डी है. क्यों, देखो. एन आइडियल गैस एट पीवीटी मतलब प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी इज एक्सपैंडिंग एडियाबैटिकली टू 5.66 टाइम्स द वॉल्यूम एंड हाफ द टेम्परेचर. तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो 5.66 टाइम्स ऑफ इनिशियल है. पहली बात तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क डन तो होगा ही होगा. देयर हैज टू बी वर्क डन, ओके, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेनेवर वॉल्यूम चेंजेस यू नो वर्क डन इज पीडीवी. चेंज इन वॉल्यूम होता है वहाँ पे तो वर्क डन होता है. टेम्परेचर जो है वो हाफ हो रहा है इनिशियल के. डिग्री ऑफ फ्रीडम और वर्क डन पूछा है आपको. डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वर्क डन, इफ यू कैन फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली. क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन बी और सी में F इक्वल टू 7 है और ऑप्शन ए में F इक्वल टू 5 है, लेकिन वर्क डन 0 है. मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता. अगर आप डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हो, अगर आपको 5 वैल्यू मिल जाती है तो हो गया आपका काम, राइट. सो यू कैन फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ यू हैव दिस वैल्यू. वो कैसे करेंगे? अब हमको पता है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. टीवी रेज टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट. तो गामा की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है, पता है ना, CP/Cv पता है ना आपको मोनोएटॉमिक गैस के लिए. आपको डायटोमिक के लिए भी पता है. अगर वो गामा की वैल्यू जो भी आई वो मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के साथ मैच अगर नहीं हुआ, दैट मीन्स द गैस इज पॉलीएटॉमिक. तो बताता हूँ मैं आगे. यू शुड रिमेंबर, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि गामा की वैल्यू फॉर अ डायटोमिक गैस इज 5/2, राइट. मतलब वहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. मैं बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. तो T इनिशियल V इनिशियल रेज टू गामा -1 इक्वल टू T फाइनल V फाइनल रेज टू गामा -1, राइट. हमारा टास्क है टू फाइंड आउट गामा हियर. हमको गामा फाइंड करना है. तो T फाइनल अपॉन T इनिशियल is V final upon V initial उल्टा. V initial upon V final, सिर्फ मैंने शिफ्ट कर रहा हूँ रेज टू गामा -1,
Okay, T final by T initial is half, V initial by V final is 1 by 5.66 वोल्ट रेस टू गामा माइनस 1। तो ये आपको मिल गया बेसिकली 5.66 रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू 2। फिर आप वो लॉग वगैरह लेके इसको सॉल्व करोगे, राइट। यू हैव टू टेक लॉग एंड देन सॉल्व इट। क्यों लॉग लेंगे? क्योंकि लॉग लोगे तो गामा माइनस 1 लॉग ऑफ 5.66 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 आएगा। फिर ये सॉल्व करके आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई एम स्किपिंग दैट स्टेप, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ, आपको खुद को करना पड़ेगा सॉल्व। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दैट स्टेप हियर, नथिंग एल्स। तो ये सॉल्व करने का आपको गामा मिलेगा 1.458। 1.458 आपको याद होना चाहिए कि 1.4 ये होता है रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। दैट मीन्स देयरफॉर द गैस इज made up of rigid diatomic molecules, made up of rigid diatomic molecules। और आपको पता है कि rigid diatomic molecules में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, 3 आते हैं ट्रांसलेशन से और 2 आते हैं रोटेशन से। देयरफॉर F इज इक्वल टू 5। मतलब मुझे वर्क डन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाहिए तो आप कर सकते हो बट जरूरत नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। मैं आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बता देता हूँ। सो वर्क डन इन एन एडियाबैटिक गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज 1/γ-1 P2V2 minus P1V1। वैसे मैं करने नहीं वाला। क्यों नहीं करने वाला? आई टोल्ड यू ऑलरेडी। क्यों वर्क डन होगा, मतलब ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैसे निकाले? हमने गामा की वैल्यू फाइंड कर दी 1.458। तो गामा की वैल्यू 1.4 होती है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। अभी ऑप्शन बी और सी में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है 7, तो वो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। गुड, राइट। तो ये क्वेश्चन अच्छा था if you know concepts. Next question 48. PV diagram of an ideal gas is shown in figure. Work done by the gas in the process A, B, C, D। तो ये साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इजी क्वेश्चन है। आपको अगर वर्क डन निकालना है, वर्क डन, टोटल वर्क डन, ओके, तो दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to D, ऐसा है। अभी A to B के लिए वर्क डन कैसे निकालते हो? एरिया अंडर द कर्व, ये पता होना चाहिए आपको। हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन फॉर द प्रोसेस A to B? एरिया अंडर द कर्व मतलब इसका एरिया क्या आएगा? साइड, ये आ गया आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब 2v0 माइनस v0, 2v0 माइनस v0, राइट, इनटू p0, करेक्ट। ये अच्छे से करना पड़ेगा आपको। हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन? एक गड़बड़ होती है नॉर्मली, और वो होती ही है यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक, इट इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। एंड गड़बड़ क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। ये जो 2v0 माइनस v0 लिखा है ना, ये सबसे बड़ा गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा डिटेल में लेता हूँ मैं आपको। अदरवाइज क्या होगा, यू विल बी लाइक गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो यू ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ए से बी ये प्रोसेस है। सो ये जो ए से बी प्रोसेस है, डायरेक्शन कभी भूलना नहीं। ये है आपका इनिशियल वॉल्यूम 2v0, ये है आपका फाइनल वॉल्यूम, ये है आपका प्रेशर। ये आइसोबारिक है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। आपको पता होना चाहिए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज PdV, and PdV is always P into final volume minus initial volume, and pressure was P0, final volume was V0, initial was 2V0, तो ये माइनस P0 V0 आएगा। ये सबसे बड़ा गड़बड़ होता है, राइट। गुड, तो ये पता होना चाहिए। अब ये जो दूसरा प्रोसेस है आपका फ्रॉम B to C, so work done from B to C is directly 0,
Why? Because it is happening at constant volume. Any process at constant volume has work done 0. उसके बाद from C to D जब आप जाओगे, something like this, इस केस में वर्क डन C to D आप वैसे यही करोगे PdV, और फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे आपका आ गया 3V0, तो दैट इज P, और P की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 2P0, तो 2P0 फाइनल वॉल्यूम इज 3V0, इनिशियल इज V0, C पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वॉल्यूम की वो इनिशियल होगी, क्योंकि प्रोसेस C से D हो रहा है, D पे जो होगी वो फाइनल होगी, तो ये आएगा आपका 2V0 इंटू 2P0 मतलब 4P0 V0। तो टोटल वर्क डन की जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, टोटल वर्क डन की वैल्यू जो मिलने वाली है फ्रॉम A to B plus from B to C plus from C to D, that is going to be minus P0 V0 plus 0 plus 4 P0 V0, मतलब ये आपका आ जाएगा minus 3 P0 V0, तो सॉरी plus 3 P0 V0, तो आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो सोर्स ऑफ एरर कहाँ होता है? इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। हम लोग वो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करते ही नहीं है, हम लोग बस 2V0 माइनस V0 लिख देते हैं, मतलब वो प्लस हो गया, वो प्लस हो गया तो 4 + 1 5 आ जाएगा यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन में वो था नहीं, तो यू हैव टू नो कि व्हेन finding out values of work done we need to pay special attention to initial and final values of volume, otherwise you won't be able to solve questions. Next question तो बहुत ही सिंपल है, energy density of an ideal monatomic gas is related to its pressure as, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मोनोटोमिक गैस, आपको याद होगा हमने इंटरनल एनर्जी निकाला था, इंटरनल एनर्जी फॉर अ मोनोटोमिक गैस, फॉर अ डायटोमिक गैस, राइट? तो इंटरनल एनर्जी फॉर अ मोनोटोमिक गैस U is 3/2 times of RT, और RT की जगह पे आप लिखते हो PV बेसिकली। मोनोटोमिक है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटोमिक है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ KT एनर्जी, तो 3/2 KT, राइट? फिर इसको आप इन टर्म्स ऑफ PV लिखते हो तो हो जाता है PV, तो आपको U/V क्या मिलेगा? U/V क्या मिलेगा? 3/2 टाइम्स ऑफ P। था क्या ये क्वेश्चन? ओरल था। सिर्फ मोनोटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, वहां से इंटरनल एनर्जी निकालना और उसको इन टर्म्स ऑफ PV लिखना, there's nothing in this. Okay, an ideal gas is taken from point A to point B as shown in PV diagram keeping temperature constant. आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया और उसको A से B पे लेके गए थे, वर्क डन इन द प्रोसेस। तो वर्क डन इन द प्रोसेस यू शुड ऑलवेज नो इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, मतलब वर्क डन इज नथिंग बट एरिया ऑफ, मैं इसको सी नाम देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस इसको D देता हूँ नाम, इसको E देता हूँ नाम, प्लस एरिया ऑफ जो भी बनेगा क्वाड्रिलेटरल, वो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, आई डोंट नो, CBDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस इनटू हाइट, बेस BC है, हाइट AC है इस केस में, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो वापस से लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, तो BC इनटू CE। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB क्या है, AC क्या है, AC क्या है, AC क्या है ये पता होना चाहिए आपको, दैट इज PA माइनस PB। BC क्या है तो CB क्या है, इन दैट सेंस दिस साइड इज VB माइनस VA, ओके, और CE क्या है, इट इज जस्ट PB माइनस 0। तो आ गया, ये सिर्फ वैल्यू डालनी है आपको, हाफ बेस, बेस इज BC, BC इज VB माइनस VA into AC is PA minus PB plus BC again, and BC is basically VB minus VA into CE is PB, फिर VB minus VA कॉमन निकाल लो, VB minus VA को कॉमन निकाल लिया आपने, प्लस हाफ, मतलब नॉट प्लस, VB minus VA को कॉमन निकाल लिया तो अंदर हाफ, PA minus PB प्लस PB बचेगा,
फिर वो हाफ को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हाफ पी ए माइनस हाफ पी वी प्लस पी बी, सो वी वी माइनस वी ए, ये आपको मिल गया हाफ पी ए प्लस पी बी, हाफ पी बी, फिर हाफ कॉमन निकाल लोगे आप तो 1/2 पी ए प्लस पी बी इंटू वी बी माइनस वी ए, ऑप्शन नंबर डी क्या था, एरिया अंडर द कर्व, दैट्स इट, और कुछ तो करना ही नहीं था हम लोगों को वहां पे। सिंपल क्वेश्चन। Question 51. During an adiabatic process, the pressure of gas is found to be proportional to cube of its absolute temperature. The pressure is found to be proportional to cube of its absolute temperature. The ratio of Cp by Cv of a gas is. आपको ये बताना चाहिए कि for an adiabatic gas, pressure is proportional to T raised to gamma upon gamma minus 1. Right? हम लोगों ने उल्टे फॉर्म में सीखा है, हमने पी टी रेज टू 1 माइनस गामा अपॉन गामा ऐसा कुछ सीखा है, राइट, बट इट्स ओके। अगर आपको डायरेक्टली याद है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू गामा अपॉन गामा माइनस 1, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे, सो कंपेयरिंग 1 and 2 you will get gamma upon gamma minus 1 equal to 3, तो gamma equal to 3 times of gamma minus 3, राइट, तो ये आ जाएगा आपका 3 गामा माइनस गामा इक्वल टू 3, मतलब 2 गामा इक्वल टू 3, मतलब गामा इक्वल टू 3/2, राइट, और गामा इक्वल टू 3/2 मतलब दैट इज रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। और क्वेश्चंस आर रियली गुड एंड इंटरेस्टिंग एंड सिंपल आल्सो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52. Two samples A and B of a gas initially of the same temperature and pressure are compressed from a volume V to a volume V by 2, मतलब final is initial by 2, मतलब final upon initial is half ratio, right, such that A is compressed isothermally and B adiabatically. हमारे पास दो सैंपल है गैस के A और B, दोनों इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम था, इनिशियल प्रेशर दोनों का सेम था, ओके। दोनों को कंप्रेस किया है हम लोगों ने इन अ वे दैट फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ इनिशियल। सिर्फ ए जो है वो आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया था और बी जो है वो एडियाबैटिकली कंप्रेस किया गया है। इसका मतलब ए के लिए पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा और बी के लिए पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा, इतना ही डिफरेंस है, ओके, राइट। तो द फाइनल प्रेशर ऑफ, आपको प्रेशर्स का पूछा है, सिर्फ प्रेशर का रिलेशन क्या आएगा, ग्रेटर आएगा ए का बी से या इक्वल आएगा या ए का लेस आएगा बी से, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हियर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू गामा हियर, ओके। सो अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज, आई मीन इट्स वेरी सिंपल थिंग। जब आप कंपेयर करोगे दोनों को, मतलब ये इक्वेशन 1 and 2 को कंपेयर करोगे, ये प्रेशर फॉर ए है, ये फॉर बी है, so if you compare from equation number 1 and 2, so what you should see is pressure for A is greater than pressure for B, simple, क्योंकि pressure for A sample is 1 by volume and for B is 1 by V raised to gamma, V raised to gamma, gamma हमेशा 1 से ज्यादा होता है, you have learned 1 से ज्यादा होता है, वो 1 से ज्यादा होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 3/2 ऐसा कुछ हमने देखा ना, अभी पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा 3/2, तो 1 अपॉन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉल्यूम फिक्स कर देता हूँ, दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है ना, इनिशियल भी फाइनल भी, तो इफ आई फिक्स वॉल्यूम, मैं मान लेता हूँ दोनों का वॉल्यूम 10-10 होगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, गुड, 10-10 होगा दोनों का, तो ए के लिए पी ए विल बी स्टिल 1/10,
और ये आएगा बी के लिए आएगा 1/10⁻³ अगर मोनोटोमिक गैस है तो, करेक्ट, राइट। तो इनवर्स रिलेशन से अगर आप देखोगे तो प्रेशर विल बी मोर, क्योंकि ये 10, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। So you should understand that pressure for A should be greater than pressure for B, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। इट इज वेरी सिंपल थिंग, सिर्फ इतना ही करना था आपको दोनों गैस का। एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, दिस स्टेप एंड यू आर डन। 53, a balloon contains 1500 meter cube of helium at 27 degrees Celsius and 4 atmospheric pressure. The volume of helium at -3 degree temperature and 2 atmospheric pressure will be, बहुत सिंपल है। V1 दिया है आपको 1500 मीटर क्यूब, टेम्परेचर है उसका 27 मतलब 300 केल्विन, प्रेशर दिया है आपको 4 एटमॉस्फेयर। और बेसिकली आई विल नॉट कन्वर्ट प्रेशर टू ऐसा यूनिट, व्हाई नॉट, यू विल अंडरस्टैंड लिटिल लेटर। हमको वॉल्यूम V2 पूछा है, टेम्परेचर T2 दिया है -3, you should know it is 270 Kelvin, ओके, एंड प्रेशर P2 भी आपको दिया है 2 atm। गैस सेम है तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए PV इज इक्वल टू nRT से, PV इक्वल टू nRT से, nr कांस्टेंट है तो PV/T इज इक्वल टू nr इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो आपको मिल जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। Our task is to find out V2, so V2 is nothing but P1 by P2, T2 by T1 or into V1, simple, right, very simple thing। So V2 is equal to P1 by P2, P1 by P2 इसलिए कन्वर्ट नहीं किया था मैंने क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थे, इसलिए कन्वर्ट नहीं किया। T2 by T1 270 by 300 into V1 is 1500, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 1 जा 2 जा 1 जा 5 जा 5 into 10, 5 into 2, 5 into 2 is 10, 10 into 2 and 270 is 200, 2700 मीटर क्यूब। तो 2700 मीटर क्यूब आपको मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एक्सट्रीमली सिंपल था, नथिंग हियर। क्वेश्चन नंबर 54th, if the pressure and volume of a certain quantity of ideal gas are halved, मतलब फाइनल प्रेशर इज हाफ ऑफ इनिशियल, मतलब फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर का रेशो 1/2 है। सिमिलरली फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम का रेशो 1/2 है। देन द टेम्परेचर इज, वही चीज है वापस से। अब इससे पहले के क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा था, यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है, तो वापस से वही P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो फाइनल को मैं 2 बोलता हूँ, इनिशियल को मैं 1 बोलता हूँ, F की जगह पे 2 और I की जगह पे 1। हमको T2 फाइंड करना है। Our task is to find out T2 in terms of T1, ओके। तो बहुत सिंपल हो गया ये केस, तो हमको सिर्फ T2 by T1 ऐसा करना है, दैट इज P2 V2 अपॉन P1 V1 और P2 V2 अपॉन P1 V1। P2 by P1 is half, V2 by V1 is half, मतलब 1/4, तो becomes 1/4, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन। प्रेशर और वॉल्यूम को अगर आपने हाफ किया तो टेम्परेचर 1/4 हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 55th, at what temperature is the RMS velocity of hydrogen molecule equal to that of oxygen at 47 degree? You should remember that RMS velocity VRMS या CRMS is equal to, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं, √3 RT/m। This is what you should know। एक में हाइड्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन की बात हुई है, राइट। और बोला है कि VRMS फॉर हाइड्रोजन मतलब H2 होता है वो, और VRMS फॉर ऑक्सीजन मतलब वो O2 होता है। दिस टू शुड बी इक्वल।
करेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ डू यू फाइंड इट आउट, अंडर रूट ऑफ 3r t by m। ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो वन स्टेप अहेड। मैं ऐसा सब करने से तो मुझे ये मेथड पसंद नहीं आता ऐसा लिखना। So what I do is slightly different thing. Just scratch it out here. R constant, C constant, that means Vrms is proportional to T by M. Okay. Now according to the given condition, Vrms of both are equal. इसका मतलब under root of T for hydrogen upon molecular weight for hydrogen is equal to under root of T for oxygen upon molecular weight for oxygen, right? Okay, so squaring on both sides, TH2 upon MH2 equal to TO2 upon MO2. So TH2 is nothing but easy molecular weight of hydrogen, molecular weight of oxygen, TO2. Okay, molecular weight of hydrogen is 2, that is oxygen is 32, molecular weight है ना, H2 है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का टेम्परेचर 47 था, तो केल्विन में 320 होगा, 1 जा and 10 जा, so that is 20 केल्विन। खत्म, ऑप्शन नंबर बी। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, indeed nothing here। okay, 56th, the temperature of an ideal gas is increased from 27 to 127, then the percentage change in VRMS is। बहुत easy है, वापस से तुम्हें ऑलरेडी पता है कि VRMS is under root of 3RT by M। यहाँ पे 3R के साथ M भी कांस्टेंट है क्योंकि गैस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब VRMS is proportional to under root of T। परसेंटेज चेंज इन VRMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज चेंज इन VRMS is nothing but is equal to final VRMS minus initial VRMS upon initial VRMS into 1 into 100। okay, good, but VRMS is proportional to temperature, तो मैं इसको in terms of temperature लिख सकता हूँ under root of T2 minus under root of T1 upon under root of T1 multiplied by 100। under root of T2 is 127 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 400, 27 is 300 in Kelvin multiplied by 100, तो 20 minus under root of 30, under root of 3 तो तुमको पता है ना, under root of 300 को कैसे लिखेंगे, 3 into 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 और रूट 3 का 1.732, तो टोटल 17.32 आ गया, अपॉन 17.32 करोगे। ओरली कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं। 20 में से 17.3 गया, रफ 20 में से 17.3 गया तो 2.7 बचा, मैं रफ बता रहा हूँ, एक्चुअली 2.68 बचता है अपॉन 17.32, तो 3 अपॉन more or less 3 upon 18 is 1/6 and 1/6 is more or less 0.13, तो 15.5% ये आंसर आएगा आपका। ओरल कैलकुलेशन है ये सारे, नथिंग, क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली नथिंग, बहुत सिंपल था कुछ भी नहीं है ये। द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ अ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट फिक्स वॉल्यूम, मतलब CP/CV पूछा है डायटोमिक के लिए, पता नहीं क्या हम लोगों को 7/5 होता है, तो कब से पता है हम लोगों को 7/5 होता है वो, राइट? तो यू शुड नो 7/5 होता है ना। द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ अ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट फिक्स वॉल्यूम, मतलब CP और CV ये पूछा है आपको, तो वो आप ही करते बैठो, डायटोमिक गैस का आपको पता होना चाहिए, तो यू ऑलरेडी नो दिस, मैंने लिख भी दिया, बट एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन।
58 the heat capacity per mole of water, heat capacity of per mole of water। अभी ऐसा है कि ये आता है 9R। अभी द थिंग इज ये लास्ट ईयर ओल्ड सिलेबस में पार्ट ऑफ स्टेट बुक था, मतलब स्टेट बोर्ड के सिलेबस में आपको था, अभी नहीं है। तो हम लोग करते क्या, मैं बता देता हूँ आपको। हमको हीट कैपेसिटी पर मोल निकालना है वाटर का। हम लोग वाटर को एज ए सॉलिड ट्रीट करते हैं। एज ए सॉलिड मतलब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मतलब एटम्स ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स, सो दे आर फिक्स, राइट। गुड, मतलब ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, राइट, करेक्ट। तो क्या क्या बचा फिर, एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब मैंने बोला वाटर के मॉलिक्यूल को वी ट्रीट एज सॉलिड, मतलब दे आर फिक्स एट देयर पोजीशन, बट वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब ईच सर्कल हियर करस्पॉन्ड्स टू H2O। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मतलब दे कैन एटलीस्ट रोटेट एंड वाइब्रेट। ओके, राइट। तो टोटल एनर्जी 1 मोल आपका इस केस में आता है, टोटल एनर्जी 1 मोल इस केस में आता है 3 into 3 kBT into Na। Na is number of Avogadro number, करेक्ट। तो ये आपका आ गया टोटल N kb NaT, मतलब ये N kb Na ये R होता है, तो 9RT, राइट। और हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हो, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा Q क्या होता है आपको पता है, डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय T। वर्क डन तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, हम लोग इसको एज सॉलिड ट्रीट कर रहे हैं, वो कहाँ एक्सपांड होगा, सॉलिड है, वो एक्सपांड नहीं होने वाला, तो वर्क डन 0 है। डेल्टा U बाय डेल्टा T, तो डेल्टा U बाय डेल्टा T डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू T, 9RT का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T 9R आएगा, सिंपल, 9R। गुड, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। दूसरा याद कर लो, पर मोल बोला है तो 9R खत्म वाटर के लिए। तीसरा that I would want you to do as an assignment, because you are Maharashtra State Board student, तो ओल्ड 12th का ओल्ड टेक्स्ट बुक में उठाओ, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है कि ये 9R कैसे आया, वो आप खुद पढ़ोगे, दैट इज एन असाइनमेंट फॉर यू। ओके, तो वो खुद करना पड़ेगा आप लोगों को, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा करवाना पड़ेगा आपसे, आप खुद करोगे ये क्वेश्चन।